वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ कंट्रोलिंग चैप्टर। टॉपिक रहेगा आज का हमारा मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल करने की मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन के को कवर करते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में एक बात देखी जाती है कि पर्सनली ऑब्ज़र्व करता है मैनेजर कि किस तरीके से एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है। और एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड है कंट्रोल करने का, यानी कि एंशिएंट मेथड, पुराना मेथड है ये, बहुत टाइम से चला आ रहा है ये मेथड। सो इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल। एक कंट्रोलिंग करने का पुराना मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये बात इसमें आती है कि कोई भी व्यक्ति, पर्सनल मैनेजर, कोई भी इंटरव्यूअर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके से पर्सनल ऑब्जर्वेशन का वर्क करता है, वो हमेशा इस चीज़ में पर्सनल इंटरव्यू लेना या पर्सनली लोगों के वर्क को देखना या पर्सनली कंट्रोल करना, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड माना जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे होता है, मैनेजर का भी होता है, क्योंकि उसकी टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब लगते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से टाइम को कंज्यूम करने वाला मेथड माना गया है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो भी यहाँ क्रिएट होता है एम्प्लॉय पे। इसमें ये बात देखी गई कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एम्प्लॉय पर, वो भी यहाँ ज़्यादा क्रिएट होता है। तो दो तीन बातें इसमें कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन में एक तरीके से पुराना मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग मेथड है। और साइकोलॉजिकल प्रेशर यहाँ पे जो माइंड के ऊपर प्रेशर है एम्प्लॉय के ऊपर, वो भी यहाँ देखता है, क्योंकि पर्सनली जब कोई कंट्रोल करी जाती है, कोई चीज़ ऑब्जर्व करी जाती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जिसका हम कंट्रोल करें या जिसकी चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं, या जो उसने काम करा वो हम वेरीफाई करें। किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम करा लेकिन उसको चेक कर रहे हैं हम उसके पास जाकर, वो कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की बात की जाती है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में क्या होता है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियोज़ वगैरह मेज़रमेंट के फॉर्म देखे जाते हैं, मेज़रमेंट करी जाती है। ये एक मॉडर्न टेक्निक में आता है। और ये इंफॉर्मेशनल जो है वो एक तरीके से यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। स्टैटिस्टिकल में क्या होता है, जैसे जो भी कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो भी कंपेयर करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं, वो सारे एक डेटा फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में होता है। तो ये भी इस चीज़ के अंदर आती है। सो एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, रेशियोज़ निकालना, एक तरीके से सारी चीज़ें ये एक्सेट्रा वगैरह स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में आती है। अलग अलग वैल्यूएबल, यूज़फुल इंफॉर्मेशन या कलेक्ट करना मैनेजर से और उसमें अलग अलग फॉर्म में देखना, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में क्लियर होती है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ये क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस? इसमें क्या होता है, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट को देखा जाता है। सो एक टेक्निक है मैनेजर के द्वारा यूज़ करी जाती है, ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करना जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेट बाय गिवन फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से आइडेंटिफाई करना ब्रेक इवन एनालिसिस का पार्ट है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस का एक टेक्निक है, मैनेजर के द्वारा यूज़ कर दी जाती है, जो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। सो हमने आज बात करी है 3 पॉइंट ऐसे। फर्स्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेकेंड हमने पढ़ा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस आता है, जिसमें बताया गया है थर्ड वाले में कि मैनेजर कॉस्ट को देखता है, वॉल्यूम को देखता है, कितना क्रिएट करा क्वांटिटी, और प्रॉफिट को देखता है, और उस चीज़ पे भी देखता है कि कम से कम इस पॉइंट पे सेल कर सके। अगर लॉस हो रहा है तो कम से कम वहाँ तक तो पहुँच जाए कि जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस है। इसका मतलब आपने जितने में कॉस्ट आपकी लगी, 100 में लगी तो 100 में बेच दिया, 100 में लगा, 100 का कॉस्ट लगा, 100 में सेल कर दिया। तो एक तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम को, पॉइंट को चेक करना ही ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस कहलाता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। इसी कारण से ये बताया गया कि ब्रेक इवन एनालिसिस किस तरीके से कैलकुलेट करता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो इस वीडियो में बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट से कि जो
थर्ड पार्ट में हमने कॉस्ट के बारे में बात करा और इस वीडियो में हमने पूरे बात करा है कि मॉडर्न टेक्निक क्या है मैनेजर कंट्रोल की, पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न टेक्निक मैनेजर कंट्रोल सेकंड पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू।